हाँ, हेलो दोस्तों, मैं हूं मधुबाला और आज हम पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण किस तरह से होता है। जंतुओं में पढ़ेंगे और पादपों में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पादपों में युग्मक स्थानांतरण किस तरह से होता है और जंतुओं के अंदर युग्मक स्थानांतरण किस तरह से होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण यानी युग्मक मादा के यानी युग्मक स्थानांतरण होता क्या है। ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ। ये युग्मक यानी युग्मक नर व मादा जो होते हैं वो नर होता है। ठीक है, नर कई बार नर भी गतिशील होता है और मादा भी गतिशील होती है। कई बार नर गतिशील होता है, मादा गतिशील नहीं होती है। तो इनमें हम पढ़ेंगे कि जो नर होता है वो जंतुओं के अंदर नर जो गतिशील होता है और मादा गतिशील नहीं होती है, तो वो किस तरह से मादा के पास जाता है, किस माध्यम से जाता है, कौन ले जाता है, क्या पाया जाता है, उसमें कौन सा पदार्थ रिलीज करता है, ये पढ़ेंगे। तो मैं बताती हूँ कि जंतुओं के अंदर, ठीक है, नर जो होता है वो चलायमान होता है यानी गतिशील होता है। क्यों होता है? उनमें कशाभिकाएं होती है। ठीक है, वो चलायमान होता है। नर जो होता है, हम जंतुओं की बात करें, ठीक है, ये इधर हम जंतुओं की बात करते हैं, तो जंतुओं के अंदर क्या होता है यानी एनिमल्स, जंतु। ठीक है, जंतुओं में जो शुक्राणु होता है, कहने का मतलब नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक, ठीक है, ये नर युग्मक जो होता है वो गतिशील होता है। यानी नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। जंतुओं में शुक्राणु होता है नर युग्मक, और मादा क्या होती है? मादा क्या होती है? अंडाणु। ये आप सबको पता है। ठीक है, मादा युग्मक और नर युग्मक। नर युग्मक यानी नर युग्मक क्या होता है? चलायमान होता है यानी गति कर सकता है। ठीक है, गतिशील होता है, गतिशील होता है, यानी इनमें कशाभिकाएं होती है। याद रखना, इनमें कशाभिकाएं होती है। ये नर युग्मक शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, क्योंकि इनमें कशाभिकाएं होती है। मादा युग्मक गति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें कशाभिकाएं जो नहीं होती है, कशाभिकाएं नहीं होगी तो वो गति नहीं कर सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो शुक्राणु होता है वो मादा के पास जाने के लिए क्या करता है, यानी कौन सा पदार्थ रिलीज करता है, कौन सा पदार्थ रिलीज करता है। तो जो ये नर शुक्राणु है ना, वो मादा के पास जाने के लिए एक पदार्थ रिलीज करता है, उसका नाम है शुक्र। ये पदार्थ रिलीज करता है शुक्रिय प्लाज्मा, जिससे वो मादा के अंदर एंटर हो सकता है, उसे सफलतापूर्वक मादा के अंदर जा सकता है, जिससे उसे मतलब ये पदार्थ रिलीज करता है जिससे वो मादा के अंदर आसानी से जा सकता है। और मतलब एक चिकनी पदार्थ रिलीज करता है, प्लाज्मा रिलीज करता है वो। ठीक है, वाइट कलर का। ठीक है, शुक्रिय प्लाज्मा रिलीज करता है जिससे वो अंडाणु के अंदर जा सकता है। वो अंडाणु के अंदर एंटर होने के बाद क्या करता है? एंटर होने के बाद यानी शुक्राणु जो है, शुक्रिय प्लाज्मा जो है मादा के अंदर कहने का मतलब शुक्राणु ये जो होता है शुक्राणु, वो शुक्रिय प्लाज्मा के अंदर एंटर होता है। तो वो क्या होता है? उसे हम मानवों में क्या कहेंगे? वीर्य। ठीक है, ये वीर्य बन जाता है। ठीक है, ये वीर्य पदार्थ बन जाता है जिसे हम वीर्य कहते हैं। ठीक है, शुक्रिय प्लाज्मा नहीं, वीर्य कहते हैं। शुक्राणु जब शुक्रिय प्लाज्मा के अंदर एंटर हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये जो शुक्राणु है वो पदार्थ रिलीज करता है, उसके बाद ये शुक्राणु इसके अंदर जाता है, शुक्रिय प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ये क्या बन जाता है? वीर्य, यानी मिक्स हो जाता है, गोलमोल हो जाता है, वो मतलब घुल जाता है, मिल जाता है, तो जिससे वो वीर्य पदार्थ हो जाता है। वीर्य प्लाज्मा ये पदार्थ है। ठीक है, अब हम जंतुओं के पादपों में पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया कि अब पादपों में पढ़ेंगे कि पादपों में क्या होता है। जो पादप जो होते हैं ना, दो प्रकार से होते हैं। पादपों में जो नर युग्मक होता है, फर्स्ट है कि पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मक किस तरह से होता है। नर जो होता है वो चलायमान होता है और मादा क्या होती है? चलायमान होती है। मादा नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, नॉन मोटाइल होती है, मादा नॉन मोटाइल होती है और यानी गति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनमें कशाभिकाएं नहीं होती। और नर युग्मक जो है गति कर सकता है, क्योंकि ये मोटाइल होता है, यानी मोटाइल होता है, ये गति कर सकता है। ठीक है, ये गति कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये पादपों के अंदर, ठीक है, पादपों में क्या होता है? पादपों में जो 3 प्रकार के पदार्थ, कहने का मतलब पौधे होते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे लिखती हूँ थैलोफाइट्स। ठीक है, थैलोफाइट्स। दूसरा है टेरिडोफाइट। तीसरा है ब्रायोफाइट्स।
ठीक है। ये जो इनका माध्यम क्या होता है, इनका जल होता है। मनुष्य में क्या हो गया, ये सुक्रिय वीर्य यानी सुक्रिय प्लाज्मा जो होता है वो एंटर करने में मदद करता है। अब मादा के पास जाने के लिए ये मदद करता है। कशाभिका जो होती है इनमें जंतुओं में ये मदद करती है। लेकिन पादपों में क्या होता है, ये जो थैलोफाइटा है, ये सबसे पहले ये तीनों पादप है ना, ये क्या है, ये कौन सी कैटेगरी के हैं, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, याद है ये हमें। क्रिप्टोगेमस गेम्स जो होता है ये कैटेगरी के, जो थैलोफाइटा जो है पूरे मतलब परमानेंट जल में ही पाए जाते हैं। थैलोफाइटा देखा होगा चिकनी चिकनी ग्रीन कलर की ये होती है, ठीक है, लेयर होती है, पानी के ऊपर लेयर जमी हुई होती है। कई दिनों तक पानी जमा होता है तो वो ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाती है उसके ऊपर, नीचे भी होती है ऊपर भी होती है, तो उसे क्या कहेंगे, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा जिसके अंदर तना, थैलोफाइटा ही क्यों कहते हैं, इस ग्रीन एल्गी होती है, ये एक प्रकार से एल्गी यानी कहने का मतलब शैवाल होते हैं, जिन्हें थैलोफाइटा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते, इसीलिए थैलोफाइटा कहते हैं। अब टेरिडोफाइटा, ये सब तीनों है ना सबसे पहले पृथ्वी पे पाए गए। अब टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, ये स्थलीय होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं, यानी स्थलीय, ठीक है, ये स्थलीय होते हैं। क्यों, स्थल के ऊपर यानी जमीन के ऊपर यानी पाए जाते हैं, ये जमीन पे पाए जाते हैं, स्थलीय होते हैं, है ना। इनका माध्यम क्या होता है, इनका माध्यम तो जलीय होता है, लेकिन ये है ना स्थलीय होते हैं, ठीक है, ये जल के मतलब जल के पास पाए जाते हैं, ठीक है, ये जल के पास पाए जाते हैं, आसपास देखा होगा किनारे पे, जल के किनारे पे पाया जाता है, ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्थलीय जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या, ठीक है, इनमें क्या होता है, नर जो है कहने का मतलब नर जो है चलायमान होता है और मादा है अचलायमान होती है, जो जल के माध्यम से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। नर जो है कहने का मतलब जल के माध्यम से गति करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस तरफ, ठीक है, ये क्या है, ये भी पादपों में ही है। तो ये फर्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म, और हिंदी में लिखा ही नहीं जाता, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं तो, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, ठीक है। आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, पृथ्वी पे सबसे पहले पाए गए, ठीक है। इनका माध्यम क्या होता है, इनका माध्यम होता है परागगण, ठीक है, परागकण होता है, परागकण होते हैं। इनका माध्यम क्या होता है, इनका माध्यम परागकण होता है, इनका माध्यम क्या होता है, जल होता है, और इनका माध्यम क्या होता है, सुक्रिय प्लाज्मा होता है, ठीक है। तीनों का माध्यम पता चल गया कि इनका माध्यम होता है वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का माध्यम क्या होता है, इनका माध्यम होता है परागकण, ठीक है, परागकण होते हैं। परागकणों में क्या पाया जाता है, नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक। फर्स्ट बात, परागकण ये ना कहने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर शुक्राणु और मादा यानी शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो अचलायमान, दोनों ही अचलायमान होते हैं। तो अब ये गति कैसे करते हैं, ठीक है, ये गति किस तरह से करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, ये नर जो है परागकण के अंदर पाया जाता है, परागकण इनके अंदर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, युग्मोद्भिद भी कह सकते हैं, ठीक है। नर युग्मक यानी अंदर पाया जाता है, नर का परागकणों जो है नर युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक है। परागकण है नर युग्मकों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। परागकण जो है परागकणों में नर युग्मक पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मादा, इसके अंदर मादा क्या होती है ना, मादा ये किसके माध्यम से गति करते हैं, दोनों, ये तो अचलायमान होते हैं, ये चल ही नहीं सकते, इनमें कशाभिका ही नहीं होती है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर परागकण ही माध्यम कराते हैं। परागकणों में क्या होता है, नर युग्मक होता है, ठीक है, जिससे हम परागकण कहते हैं, हाँ, और मादा अचलायमान होती है, ये भी चल नहीं सकती। तो ये किस तरह से करने का मतलब किस तरह से ये गति करता है, मादा के पास किस तरह से जाता है और शुक्राणु किस तरह से जाता है, तो ये है कीट, ठीक है। कीट जो होते हैं ना, कीट, मधुमक्खी, ये हुई है
ये मधुमक्खियाँ, ये जो परागकण, मेन इनका माध्यम क्या है, परागकण। ठीक है, ये परागकण जो है मादा, कहने का मतलब जो कीट होते हैं, मधुमक्खी को देखा होगा, जो एक फूल के ऊपर बैठती है तो वो अपने परागकण वहीं छोड़ जाती है और दूसरे जो रस होता है, मकरंद होता है, उसे लेके चला जाती है। चले जाने के बाद वो क्या करती है, दूसरे पौधे पे बैठती है, तो वही परागकण उसके चिपक जाते हैं, यानी एक श्लेष्मा पदार्थ रिलीज करती है, जिससे वो जो परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पे ले जाती है, तब वो चिपक जाते हैं उसके, और परागकण दूसरे पौधे पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है। ये होता है परागकण, ये होता है। ठीक है, परागकण नर युग्मक, मादा युग्मक, ये पढ़ लिया आपने। अब पढ़ेंगे पुष्पधारी पादपों में नर युग्मक परागकणों यानी पोलेन। ठीक है, पोलेन जेरेनेस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, परागकण क्या होते हैं, पोलिनेशन यानी पोलिनेशन, परागकण यानी, ठीक है, परागकण जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, पुष्पधारी पादपों में नर युग्मकों की, कहने का मतलब जो जल, यहाँ पे मैंने बताया कि जल माध्यम होता है इनका, तो जल में शुक्राणु जो होते हैं वो मादा के पास जाने के लिए जल में कई बार वो 100 से 400 तक की मिलियन, कहने का मतलब मिलियन, कहने का मतलब इनका है कि शुक्राणु रिलीज करते हैं, ये शुक्राणु रिलीज करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, आधे शुक्राणु जल में ही तैरते रह जाते हैं और जो उनके पास चिपके रहते हैं वो मादा के पास एंटर हो जाते हैं, जिससे वो उनकी संख्या बढ़ती है। अब शुक्राणु के अंदर क्या होता है, 72 लाख, ये 72 लाख, ठीक है, 72 लाख एक जो शुक्राणु, कहने का मतलब नर होता है वो एक बार में शुक्राणु 72 लाख या 72,000, ठीक है, 72 लाख भी 72,000 भी शुक्राणु रिलीज करता है। ठीक है, और अंडाणु क्या करता है, मंथ के अंदर एक बार रिलीज करता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे कि और मादा की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, मादा के वर्तिकाग्र पर, कहने का मतलब जो मादा होती है उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। ये जैसे पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका वर्तिकाग्र होता है। तो जो जैसे तितली है ये, ठीक है, ये तितली है, तो ये तितली एक पौधे से, ठीक है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे आएगी, तो इसके ना इस पौधे के जो परागकण है वो चिपक के इस मधुमक्खी के चिपक के इस पौधे पे आएंगे, तो वो क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनके अंदर भी निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने की प्रक्रिया परागकण कहते हैं। कहने का मतलब नर युग्मक है वो मादा के पास जाता है, तो क्या होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये 2 प्रकार की होती है। निषेचन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, पहला स्वपरागण और परपरागण। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। तो स्वपरागण वो है जो एक ही पौधे पर, जैसे एक पौधा है उसके एक पौधा है उसके ऊपर कितने भी फूल हो, एक फूल से दूसरे पौधे, उसी पौधे के फूल पे ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन, यानी खुद का खुद ही। इनमें जो परागकण होते हैं उनमें वो उनकी संख्या कम होती है, उनमें कम खर्च होती है। क्यों? क्योंकि वो तो एक पौधे से उसी पौधे के ऊपर गिरते हैं, तो इनमें कहने का मतलब परागकणों की संख्या कम होती है, इनमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। पर परागकण क्या होता है, यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो खुद गति करके जाते हैं। परागकण, पर परागकण, ठीक है, पर परागण में यह है, पोलिनेशन में ये एक ही जाति के 2 पौधे के पुष्प के बीच होता है, यानी एक जैसे ये है एक पौधा है, ये पौधा है और यहाँ पे है दूसरा पौधा, ठीक है, ये दूसरा पौधा। तो ये क्या कह रहा है कि यह एक ही पौधे के पुष्प के बीच होता है। कहने का मतलब जो ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, तो इसके जो यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे फूल है, ठीक है, यहाँ पे भी फूल है, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे फूल है, ठीक है, एक ही पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल है, तो ये इनके परागकण इसी पौधे के या इसी फूल के ऊपर गिरते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वपराग। अब ये जो फूल है, ये दोनों एक ही जाति के पौधे हैं, तो इनके परागकण इसी पौधे के किसी पुष्प पे गिरते हैं या वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अब इसके परागकण क्या करते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, पर परागण, यानी इसका जो क्या कहते हैं,
परागण है जो है इसके ऊपर आ जाता है, तो उसे पर परागण कहते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। ये एक ही पौधे के पुष्प के बीच होता है, यानी एक ही पौधे के बीच के पुष्प के ऊपर होता है। ये एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच में होता है, ठीक है। ये दो ही जाति के पौधे हैं, इनके जो पुष्प है ये दोनों क्या कहते हैं, परागण इधर से ट्रांसफर करता है, ये कभी इधर से ट्रांसफर करता है, तो ये क्या कहते हैं, पर परागण हो गया, ठीक है। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी नर व मादा का होना आवश्यक है, ठीक है। नर होगी तो मादा जनन कर सकते हैं, नहीं करेंगे दूजू। इसमें परागण कम खर्च होता है, ठीक है, इसमें परागण कम खर्च होते हैं, ठीक है। इसमें परागण क्यों कम खर्च होते हैं, क्योंकि ये ना इस पौधे के ये एक पुष्प है, तो ये इस एक ही पुष्प के ये दूसरे पुष्प पे गिरेगा, तो यहाँ पे दूरी कम तय हो रही है, तो इनको क्या जनन करने की क्षमता जो है वो भी कम खर्च होगी, और परागण है वो भी कम खर्च होंगे, ठीक है। इसके लिए पुष्प का आकर्षक मकरंद व बड़ा आवश्यक होना नहीं है, आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब जो ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, तो ये इसको पता है कि ये पुष्प किस तरह का, ये एक ही पुष्प की है, तो इनमें खुशबू भी एक ही पुष्प की होगी, इनमें खुशबू भी इसमें है तो इसमें भी वही खुशबू होगी, क्योंकि ये एक ही पौधे के है, एक ही पौधे में। इसके पास जाने के लिए इसको सुगंध यानी मकरंद रस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पास में ही है। अब इस पुष्प को इस पुष्प के पास जाने के लिए क्या होगा, सुगंध, मकरंद, और क्या होता है, मकरंद हल्के आकर्षक, मतलब आकर्षक करने की टेक्निक होनी चाहिए इस पुष्प को। जैसे कहने का मतलब ये पुष्प है, इसको ना इस पुष्प के पास जाना है, तो इसको कहने का मतलब सुंदर होना चाहिए, मकरंद होना चाहिए, आकर्षक, वो अट्रैक्टिव करना चाहिए। कहने का मतलब ये पुष्प है जो इस पौधे को अट्रैक्टिव करना चाहिए, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसके पास जाना चाहिए, ठीक है। यही हो रहा है इसमें, तो इसमें इस सुंदर आकर्षक स्व परागण में क्या होता है, ये एक ही पौधे पे है, तो इसको क्या होगा, इसमें मतलब मकरंद की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसको कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा व मकरंद आवश्यक युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो इस पुष्प को इस पुष्प के मतलब इस मादा, कहने का मतलब मादा समझ लो, यहाँ पे एक नर है एक मादा, तो अब मादा नर है, उसको मादा के पास जाने के लिए मादा सुंदर होनी चाहिए, मकरंद युक्त होनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको इस तरह से वो जाती है, ठीक है।